धर्म के नाम पर महापाप करने वाले दिल्ली के चैत्यानंद को लेकर बड़ा पर्दाफाश लगातार हो रहा है। चैत्यानंद के आश्रम में टॉर्चर रूम, आखिर क्या होता था वहां पर, आज इसकी डिटेल में आपको जानकारी देंगे। एफआईआर से चैत्यानंद को लेकर क्या नई जानकारी सामने आई है, ये भी आपको बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि नई कार के नाम पर विशेष पूजा का क्या गोरख धंधा चल रहा था, कैसे संस्थान की छात्राओं हरिद्वार उन्हें बुलाया जाता था और उन्हें टॉर्चर किया जाता था। बड़ी खबर यह है कि चैत्यानंद यौन शोषण केस में बड़ा पर्दाफाश हो गया है। चैत्यानंद ने बना रखा था टॉर्चर चैम्बर, ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर यह चैम्बर बना रखा था। हरिद्वार से लेकर जाकर छात्राओं से यौन शोषण का आरोप भी लगा है चैत्यानंद पर। तो टॉर्चर चैम्बर बना रखा था और यहां पर गंदी बात होती थी, संस्थान में टॉर्चर चैम्बर बना रखा था। और आपको बताने जा रहे हैं कि संस्थान में किस तरह का टॉर्चर चैम्बर बना रखा था। टॉर्चर चैम्बर यौन उत्पीड़न का अड्डा बना हुआ था। ईडब्ल्यूएस छात्राओं को क्वार्टर में बुलाया जाता था, छात्राओं को निजी कक्ष में जबरन बुलाया जाता था। डीन और कुछ स्टाफ छात्राओं पर दबाव डालते थे। फिर चैत्यानंद के खिलाफ चुप रहने का दबाव था। सहयोगियों ने भी छात्राओं का उत्पीड़न किया। मामले में 2 महिला स्टाफ भी शामिल है। छात्राओं के दस्तावेज जब्त कर लिए गए। फेल करने की धमकी तक दी जाती थी, डिग्री रोकने की धमकी दी जाती थी। तो इस तरह का ये टॉर्चर चैम्बर बना रखा था। इसके बारे में और क्या खुलासा हुआ है टॉर्चर चैम्बर के बारे में, विवेक शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, का खास करके इस पूरे मामले पर जो राज बेपर्दा हुआ है वो ये कि लड़कियों को जानबूझकर गुमराह करके हरिद्वार बुलाया जाता था और जो इसका ठिकाना था यहां पर एक टॉर्चर रूम या टॉर्चर चैम्बर बनाया जाता था। इसके बारे में क्या खुलासा हुआ है? देखिए, सूत्रों का ये कहना है कि जो ऑफिस था उसे टॉर्चर चैम्बर कहा जाता था, जो चैतन्यानंद स्वामी का ये रूम था और वहाँ पर लड़कियों को बाकायदा बुलाया जाता था। वहाँ पर उनके साथ जो है छेड़छाड़ होती थी और वहाँ पर उनका शोषण किया जाता था। इसके अलावा विदेश ले जाने के नाम पर भी लड़कियों के साथ जो है छेड़खानी की जाती थी और लगातार उन्हें अश्लील मैसेज भी किए जाते थे। आपत्तिजनक मैसेज भी कई बारी जो है चैतन्यानंद स्वामी ने किए हैं। काफ़ी गंभीर आरोप ये चीज़ें जो विक्टिम है उन्होंने लगाए हैं। इसी के चलते पुलिस की जाँच का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा ऋषिकेश भी लेके गए थे ये लोग कुछ लड़कियों को और वहां भी लड़कियों को परेशान किया गया था, वहां भी उनका शोषण किया गया था। इसके अलावा जो लड़कियां शिकायत करने की बात कहती थी तो ये धमकी देते थे कि डिग्री जब्त कर ली जाएगी, दस्तावेज जब्त कर लिए जाएंगे। इसके चलते कोई भी इसके खिलाफ शिकायत करने में की कोशिश नहीं करता था और जो लड़कियां कोशिश करती थी तो संस्थान जो लोग इनसे जुड़े हुए थे यानी कि चैतन्यानंद स्वामी से जुड़े हुए लोग थे वो शिकायतों को नज़रअंदाज कर दिया करते थे। और साथ ही सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि आरोप ये है कि हॉस्टल के अंदर गुप्त कैमरे लगाए गए थे, वो भी सिक्योरिटी के नाम पर। तो हर एंगल से पुलिस जांच का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पुलिस की कई टीमें जो है इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और 5 राज्यों के अंदर चैतन्यानंद स्वामी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। तो जो काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, पुलिस का कहना है कि हर एक आरोपी की बारीकी से जांच की जा रही है। 3 वार्डन्स के बारे में जिक्र किया गया था पीड़िताओं के द्वारा, उनसे पूछताछ की गई है, उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया है। तो साफ है कि लगातार इस मामले में कई चौंका देने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जिस तरह से टॉर्चर चैम्बर की बात है, जो ये ऑफिस की बात है जहां पे ये इनका ऑफिस हुआ करता था, उसे एक तरह से टॉर्चर चैम्बर के रूप में देखा जाता था क्योंकि वहीं पर लड़कियों के साथ छेड़खानी और शोषण हुआ करता था और उन्हें डराया धमकाया जाता था। डरी सहमी लड़की अपने माता पिता को भी अपनी ये जो चीजें उनके साथ हो रही है वो बता नहीं पाती थी क्योंकि उन्हें डरा दिया जाता था कि आपकी डिग्री जो है। सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे मामले पर एफआईआर में कई संगीन आरोप हैं। साथ ही उन विक्टिम से भी पूछताछ हो रही है जो पीड़ित थे इसके दुष्कर्म से। और एफआईआर से चैतन्यानंद पर बड़ा पर्दाफाश हो रहा है। लड़कियों को रात में कमरे में बुलाता था चैतन्यानंद, विरोध करने पर छात्राओं को धमकी देता था, सुरक्षा के नाम पर गुप्त कैमरे तक लगाए गए थे। ये खुलासा भी हो गया है।